Standard 8 students, we are studying chapter 2 microorganism friend and foe. इसमें मैं तुम लोग को बता रही थी कि यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो कहाँ कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म का हम लोग जो है यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है फूड इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है मेकिंग कर्ड एंड चीज़। कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड कर्डलिंग, यानी कि मिल्क से कर्ड बनाने का जो प्रोसेस है उसे कर्डलिंग कहते हैं। और इसमें जो बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो यूज़ होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस सोरस। ये लैक्टोबैसिलस सोरस जो है मिल्क में हेल्प करता है कर्डलिंग में, मिल्क के कर्डलिंग होने में, यानी कि कर्ड बनने में। कर्ड ऑल्सो कंटेन बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस एंड मेनी अदर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चीज़ इज़ ऑल्सो प्रोसेस्ड बाय द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, यानी यहाँ पे लैक्टोबैसिलस और यहाँ पर जो एक और बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी जो है यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मिल्क के अंदर ये कंटेन होता है। तो यहाँ पर एक यूज़ हुआ कर्ड और चीज़ बनाने में फूड इंडस्ट्री में। सेकेंड जो है फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है इसका इडली डोसा बनाने में। फूड प्रोडक्ट्स सच एज इडली एंड डोसा आर मेड फ्रॉम अ पेस्ट ऑफ ब्लैक ग्राम। द फ्रेश पेस्ट इज़ अलाउड टू फर्मेंट। इसको फर्मेंट करने के लिए, फर्मेंट करना मतलब जैसे तुम देखते होगे घर में अगर मम्मी बनाई होगी डोसा या इडली बनाते होंगे तो उसका जो घोल हम लोग तैयार करते हैं तो उसे ढककर छोड़ देते हैं बहुत देर तक, काफ़ी 4-5 घंटे उसे छोड़ देना चाहिए ताकि वो फर्मेंट हो जाए, यानी वो है ना फूल जाता है। इतना मात्रा में होगा, इतना कम मात्रा में है, इस लेवल तक है और यहाँ तक पहुँच जाता है, अपर लेवल तक वो फर्मेंट हो जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो एयर में प्रेजेंट होता है और ये जो है 8 से 10 घंटा में फर्मेंट पूरी तरह से उसको फर्मेंट करा देता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द डफ। और जो डफ है, वो जो डो हम लोग तैयार किया है तो उसके अंदर जो है वो फर्मेंट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगता है, विच मेक्स द पेस्ट फ्लपी एंड स्पॉन्जी। इसके कारण इडली जो है स्पॉन्जी होता है। द डफ इज़ देन स्टीम्ड और बेक टू फॉर्म इडली एंड डोसा। तो इस तरह से बेकिंग इडली डोसा बनाने में, कर्ड और चीज़ बनाने में। अब है फूड इंडस्ट्री में जो है मेकिंग ऑफ ब्रेड जो पाव रोटी तुम लोग खाते हो, जैसे ब्रेड मार्केट से जो लाते हो, वो घर में जो चपाती बनाते हो वो नहीं। पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ मेड फ्रॉम डफ ऑफ फ्लोर एंड वाटर। ये कैसे बनता है? तो जो गूथा हुआ आटा पानी से जो गूथा जाता है वो मैदा से, ठीक है। इट मेकिंग ब्रेड स्पॉन्जी, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरे डफ में जो स्पेस बनाता है उससे वो फ्लपी और स्पॉन्जी हो जाता है। द डफ इज़ देन बेक्ड टू फॉर्म ब्रेड। तो इस तरह से ब्रेड इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज़ हुआ, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद है ये स्पिरुलिना इज़ अ साइनोबैक्टीरियम, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे जैसा कि तुम डायग्राम देख सकते हो अपने बुक में, पेज नंबर 32। तो ये है स्पाइरुलिना। तो ये जो है एक साइनोबैक्टीरियम है, यूज्ड एज अ फूड रिच इन प्रोटीन, और ये प्रोटीन से भरपूर है और ये फूड की तरह यूज़ किया जाता है। इट इज़ ग्रोन ड्राइड पाउडर एंड देन पैक्ड इनटू द एडिबल कैप्सूल। Humans and some aquatic animal are given spirulina as a supplement to the protein, यानी प्रोटीन डाइट के रूप में सप्लीमेंट के तरह इसे दिया जाता है। अब है सप्लीमेंट की तरह मीन्स कि जैसे हम लोग मिल्क में बॉर्नवीटा वगैरह मिलाते हैं पावर के लिए, एनर्जी के लिए, तो इसी तरह स्पिरुलिना भी प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट के रूप में, यानी जो भोजन अगर तुम नहीं प्रोटीन सही से ले रहे हो तो सप्लीमेंट के रूप में ये दिया जाता है। तो इन दी मेकिंग ऑफ बेवरेज इंडस्ट्री में, बेवरेज जानते हो, ड्रिंक्स तरह तरह के जो पेप्सी कोला सब पीते हो, तो अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन शुगर केन, wheat, barley, grapes, rice, molasses and other fruit in presence of yeast. Yeast respire anaerobically when added to any sources of natural sugar in a closed container and produce alcohol and carbon dioxide. तो ये जो है ईस्ट जो है वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन करता है, यानी कि ऑक्सीजन के, एनएरोबिक मतलब होता है कि जब बिना ऑक्सीजन के रेस्पायरेशन हो, ऑक्सीजन के
बिना रेस्पायरेशन करना, ये कहलाता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ये अपर क्लास में जाओगे तो इसे डिटेल से पढ़ोगे। एक होता है, दो तरह का रेस्पायरेशन होता है, एक एरोबिक एक एनएरोबिक। तो यहाँ पे जो है एनएरोबिक वो रिस्पायर करता है ईस्ट, और ये क्या है, ये किसी भी सोर्स में शुगर को कंटेनर में ये क्या करता है, कंटेनर ये सब में यूज़ किया जाता है इसका, और ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऊपर भी पहले बता चुकी हूँ। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड शुगर बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। यानी ये जो ईस्ट जो है इस तरह से एनारोबिकली रेस्पायरेशन कर जो शुगर को चेंज कर देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल में, तो यही क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो है, ईस्ट आर यूजफुल इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड अल्कोहलिक बेवरेज, यानी ये अल्कोहल के प्रोडक्शन में, और अल्कोहल कुछ मात्रा में होती है ना सब कुछ बेवरेज में, तो वैसे बेवरेज जिसमें अल्कोहल से वो रेडी किया जाता है, वैसे बेवरेज वाइन में, बियर में, ये सब के लिए यूज़ होता है ईस्ट का। वाइन इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय फर्मेंटिंग क्रशिंग ग्रेप्स, यानी अंगूर को फर्मेंट कराया जाता है, यानी सड़ा गलाकर ये ईस्ट उसको चेंज कर देता है। बियर भी उसी तरह से तैयार होता है, बार्ले से, जौ यानी बार्ले यानी जौ, उससे जो है वो तैयार किया जाता है। टोडी इज़ a traditional country made drink made by fermenting the juice of toddy, palm and coconut water। तो यहाँ पर एक ट्रेडिशनल डिश है कंट्री का, जो कि इससे बनाया जाता है, कोकोनट वाटर से बनाया जाता है, और टोडी पाम से एंड कोकोनट वाटर से। ये भी एक तरह का बेवरेज है जो कि फर्मेंट कराकर रेडी किया जाता है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है, ईस्ट जो है फर्मेंटेशन के थ्रू बेवरेज बनाने में, और उसके अलावा स्पिरुलिना इसका यूजेस पर है। उसके बाद है अगर इज़ अ वेजिटेरियन जिलेटिन सब्सटीट्यूट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सीवीड vegetation. It is sold in health food store in both flake and powder form। यानी कि ये जो है अगर जो है एक तरह का जिलेटिन है, जिलेटिन ये भी जो है फर्मेंट कराने में यूज़ होता है, सब्स्टिट्यूट की तरह ये यूज़ होता है। ये जो है ये इसका प्रोडक्शन बहुत तरह का, ये सीवीड जो है, यानी कि समुद्र से में होता है सीवीड, उससे उस सीवीड के वेजिटेशन से ये तैयार किया जाता है। कौन, तो अगर और ये जो है बहुत यूज़फुल कल्चर मीडियम है फॉर यूज़फुल बैक्टीरिया एंड is therefore used in a variety of dairy free and vegan recipe as a establishing and thickening agent for custard, pudding, sausage and even vegetarian marshmallow। यानी ये सारा जो है पुडिंग वगैरह जो हम बनाते हैं, और बहुत सारा सॉसेज बनाते हैं, कस्टर्ड पाउडर जो होता है, ये सब में जो है ये वेजिटेरियन मार्शमैलो, यानी कि वेजिटेरियन जो है, और सब जो है बैक्टीरिया जो है वो हो गया एनिमल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म, और कुछ ये जो हो गया ये वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज़म की तरह एक तरह से इसका यूज़ किया जाता है। ये अगर का ये वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो गया, मीन्स कि ये जो है सीवीड वेजिटेशन से इसे ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए। तो इस तरह से ये अगर भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो गया जिसका कि यूज़ किया जाता है इसी तरह से थिकनिंग एजेंट के रूप में। और बहुत सारे पुडिंग्स और कस्टर्ड ये सब जानते हो थिक कर देते हैं, जैसे मिल्क में तुम कस्टर्ड पाउडर डालते हो तो देखते हो उस मिल्क को कितना वो थिक कर देता है और एकदम जमा देता है, तो ये थिकनिंग में इसका यूज़ किया जाता है अगर का। अब है इन मेकिंग शुगर्स सॉसेज में जो है, सॉसेज आर मेड बाय फर्मेंटिंग बीफ, चिकन और पोर्क। ये जो है सॉसेज में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म का, मतलब सॉसेज बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ किया जाता है, जो कि किसको फर्मेंट करा के बनता है ये सॉसेज जो है ये बीफ और चिकन और पोर्क, यानी कि चिकन, बीफ, पोर्क तो जानती हो, पिग और काऊ का जो मीट होता है, और चिकन से। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज़म एज नेचुरल स्कैवेंजर मतलब क्या होता है, सम बैक्टीरिया हेल्प अस इन डिकम्पोजिंग द डेड रिमेन ऑफ एनिमल। स्कैवेंजर होता है जो डेड मटेरियल को खा के अपना
लाइफ एक्सपेंड करते हैं उसे स्कैवेंजर बोलते हैं। तो एक तरह का नेचुरल स्कैवेंजर होता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डेड रिमेन एनिमल्स एंड प्लांट्स को खाकर जो होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और उसे इन्वायरमेंट को क्लीन भी करते हैं। तो इस तरह से एक यूज़ हो गया ये मेकिंग ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नेचुरल स्कैवेंजर के रूप में भी इनका यूज़ हो गया। तो इसमें इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।